हमारे खाते से पैसे लेके चले जा सकता है। अगर ये चीज़ सबसे पहले हमारे दिमाग में रखें तो हम भी थोड़ा सा इस पर ध्यान रखेंगे और हम अपने आप को बचाव के लिए भी सोचेंगे। हम अपने आप को बचाव कैसे करनी है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे साइबर क्राइम होती है। अगर आपको ये चीज़ पता चल गई, आपको उस आदमी ने देखते ही मैंने तो ट्रैफिक जाम रेड लाइट क्रॉस किया था, चेक कर लेता हूँ और पेनाल्टी भर लेता हूँ। पड़ता है, देखो कुछ आप करोगे कुछ हम करेंगे, अकेले हम करते रहे तो भी नहीं होगा, अकेले आप करते रहो तो भी नहीं होगा। मैडम जी मैं कह रहा हूँ ना, समझो 2005 की बात, जब IPS आए थे रास्ता इतना हो गया था कि किसी की हिम्मत नहीं, बाइक पे भी कुछ तुझी बंदे चल जाए। 5 से 25 में पॉपुलेशन कितनी बढ़ती है, समस्या तो आती है, हम मानते हैं समस्या आती है, हम साथ खड़े हैं, जब हम साथ हमें हमारी जरूरत है पूरे गांव की, हम पूरा गांव खड़ा है साथ में, कहीं चलना है कुछ बात करनी किसी से हम साथ हैं जी बिल्कुल। बस यही चाहिए और सरदार लोगों की तो कोई बात टालता ही नहीं है। ऐसे लोग हैं जो गायों की सबसे बड़ी समस्या, गायों की भी बहुत समस्या है। जितनी गाय है डेयरी वाले अपनी गाय को धन्यवाद, थैंक यू। हमारे अजीत सर हमारे जयपुर में बता रहे, मैंने अभी आपको एक अप्रूवल हम सब स्वागत करते हैं। हमारी पार्ट 1 जयपुर पार्ट 1 की समस्या, मेन समस्या ये है कि गलियों में जगह जगह पर एक तो नशाखोरी का बहुत ज़्यादा, या जहाँ पर लड़के नशा करके गली गली में खड़े रहते हैं झुंड लगा के, उसको देखा जाए। और नंबर 2 मैं इसमें हमारे जयपुर पार्ट 1 में एक मोहल्ला क्लिनिक एक मिनट पहले नंबर 1 की बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं लोग नशा करके खड़े रहते हैं या नशीली पदार्थ यहाँ बिक रहे हैं? नहीं, खड़े रहते हैं नशा करके। अब बताइए कि उन लोगों के लिए कोई श्राद्ध स्थल का निर्माण यहाँ पे अलग से हो सकता है? अगर हो तो उसका जरूर निवारण किया जाए, एक नहीं 2 किया जाए, क्योंकि जयपुर बहुत बड़ा है। एक पार्ट 2 के लिए, एक पार्ट उधर बिहार साइड के लिए 2 बन जाए हम लोग के लिए बहुत है। तो आप कह रहे हैं कि पूजा के लिए आपको पूजा के लिए कोई स्थल बन के उस पे सेट डाल जाए, पानी की व्यवस्था वहाँ पे हो जाए, और वो ऐसी जगह में हो जहाँ पे पॉपुलेशन आसपास ना हो, क्योंकि शांति से वो काम होता है और शांति से होना चाहिए। ठीक है, इसकी व्यवस्था जरा हो जाए तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। 80% लोगों की समस्या की समाधान होगी। ये बातें पहुंची तो है, MP साहब तक पहुंची है, हमारे MLA साहब तक पहुंची है, आप लोगों तक पहुंची है नहीं पहुंची मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं आपको सूचित कर रहा हूँ। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी भी एक शिकायत है मिथिलांचल और पूर्वांचल के लोगों से। जो अभी छठ का प्रोग्राम हुआ था, छठ का जो हमारा इतना बड़ा त्योहार है, लेकिन मेरे को ठेकुआ खिलाने कोई नहीं आया। मेरा नाम JP विमल है, मैं बोर्ड ऑफ 8W से जनरल सेक्रेटरी हूँ। और वहाँ जितनी भी गैस पाइप की जो लाइन डली है इस समय 5-6 महीने पहले भी से जो डली है, और आज तक वो गड्ढे ऐसे के ऐसे ही हैं जो उन्होंने छोड़ रखे हैं, और गैस पाइपलाइन चालू है। भाई चालू ना हो तो चलता है भाई, अभी काम इसमें चलेगा। कौन सी रोड की आप बात कर रहे हैं? मोड़ 1 मेन मार्केट्स के आसपास जितनी भी गलियां हैं सब में ऐसा ही है, और वहाँ गैस पाइपलाइन चालू है। नहीं चालू भी है जी, चालू है वहाँ। बहुत त्रस्त पब्लिक है, डर के बहुत डर का माहौल है उस क्षेत्र में, और यहाँ के निकलने वाले आए दिन जाम 2-2 घंटे जाम लग रहा है। इतनी समस्या हो गई है, मतलब रहना मुश्किल हो गया क्षेत्र में। मैं SHO जयपुर जी को बोलूंगी कि आप एक बार SHO कालिंदी जी जी आप एक कंप्लेन हमारे तहसीलदार साहब को दे दीजिए, हम CP साहब को इंटीमेट करेंगे। जी शुक्रिया। गाड़ी चलाता है बच्चा, मैंने पंचायत रिक्शा की थाने में एप्लीकेशन दी नहीं है, और ये भी रिक्शा नहीं बंद हुआ। मार के नहीं आया, मेरे दूर में 15 दिन में जाकर ये साथ आया। मेरी बेटी 1 महीना में लाइन में वहाँ के अस्पताल में जाकर इतने बच्चे को छूट दे रखी है, कहता काम लगाओ उनको, और नहीं तो खाना खर्चा दे उनको जो 12 साल के 10 साल के काम करते हैं रिक्शा पे। उनकी ना तो कोई लिखाई है ना कोई पढ़ाई है, और सब बर्बाद हो रहे। हुक्के दे, हुक्का भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं, सब बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। मैं कहाँ तक सबको रोकूंगी? आप एक एप्लीकेशन अभी लिखकर दे दीजिए तहसीलदार साहब को, हम देखते क्या कर सकते हैं। ठीक है, थाने के अंदर डालिए 6 महीने। बिल्कुल, आप दूसरों को भी मौका दे दीजिए, आपकी बात सुन ली गई है। पेपर सबमिट किए सर आपको,
2016 से लेके अब तक मैं केस कर रहा हूँ पंचिंग मंदिर की जमीन के लिए, जो कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। डीएम जो एसडीएम साहब से ऑर्डर हो चुके हैं इसको पोजीशन देने के लिए, मगर उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वो सारे पेपर मैंने आपके सामने सबमिट कर दिया था। थाना SHO साहब को भी मैंने लिखित में दी हुई है, डीएम एसडीएम सबको लिखित में पेपर मैंने दिए हुए हैं। इसमें मेरी जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी। जी सर, हम देख लेते हैं, आपका ये प्राइवेट मैटर है, हम अलग से देख लेंगे, है ना। तो मुझे लगता है सबकी जैतपुर गांव की समस्या सबकी खत्म हो चुकी है, सब कवर हो गई है। बिजली का इशू, पानी का इशू, ये सबसे बड़ी समस्या जैतपुर की खाली नहीं है, गांव की पूरे एरिया की लेके यहाँ तक हमारे यहाँ कोई शमशान घाट नहीं है बिल्कुल भी, जिससे कि मैंने खुद देखा 4 लोग बेचारे यहाँ के, क्योंकि प्रवासी बसे हुए यहाँ कर आकर कॉलोनी में अलग अलग जगह से आकर, तो उनके रिश्तेदार बहुत कम होते हैं ले जाने के लिए। मैंने ऐसा देखा है, एक बार तो मैं खुद ट्रैक्टर में सिर्फ 2 बंदे लेके साथ में शमशान घाट गया था मीठापुर, तो मुझे बहुत उससे दुख हुआ। हमारे एरिया में शमशान घाट पास में कोई नहीं है, मीठापुर है या कलिंदी कुंज है। हमारा जमुना के किनारे एक शमशान घाट जयपुर गाँव का बना हुआ है, जो कि यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर है। हमारी एसडीएम साहब जन सुहाने में पहली बार ही आई, धन्यवाद। और मलिक साहब तो आए हैं, SHO साहब PCS। मेरा है जो जन सुनवाई पहले हुई मलिक साहब जी आपके द्वारा, जो मिनट्स थी, जो जन शिकायत थी, उनमें कितनी पूरी हुई? क्योंकि इसके बारे में तो मैं आपसे जवाब मांगूंगा फाउंडेशन की तरफ से, क्योंकि मैं सब लिख रहा जन सुनवाई में कोई भी कार्य ओके नहीं हुआ, ये नोट करो। हाँ, प्रशासन की जैसे पुलिस PCS ये ठीक है सुनवाई, लेकिन बाहर नियंत्रण विभाग, PWD, नाले, MCD, नो चांस। जो भी मैं देख रहा इलाके में 0। यहाँ जन सुनवाई हो अपने घर। क्यों आज मैं जल्दी एक मीटिंग में भी जाना, पर्सनल आपके लिए ही आया। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी जन सुनवाई हुई और कितनी पूरी हुई वे मुझे यहाँ करके वो करें, नहीं तो मैं 5-4 दिन में मेरी 3 फाइल चल रही, उसके बाद मैं आपसे SDM महोदया जी, DM जी से भी मैं वो लेऊंगा क्या क्या हुई, क्या क्या कार्य है। नो चांस, यही मैं अपनी वाणी को करता हूँ। आए हुए हमारे रीजन के SDM साहिबा जी, हमारे रीजन के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब जी, हमारे थाना अध्यक्ष महोदय जी, साइबर के अधिकारीगण और तमाम विभाग के सब अधिकारीगण आए हुए यहाँ पे, हमारे इलाके के सम्मानित जनता यहाँ पर उपस्थित है अपनी समस्याओं के संबंध में चर्चा करने के लिए। ये जो जन सुनवाई का कार्यक्रम है, यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। और आप लोग आए हैं, आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। मैं ये आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र की जो समस्या है, वो समस्याओं को अधिकारीगण के सामने रखना है। अधिकारीगण आपकी समस्याओं को सुन करके तत्पर उसका समाधान करने का कोशिश करेंगे और अपनी समस्या को आप लोग शालीनता के साथ हमारे अधिकारीगणों के सामने रखेंगे एक एक करके। और एक समस्या कोई रख लिया है, उसी समस्या को दूसरा रिपीट ना करें। तीसरी बात मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग कम समय में अपनी बात रखें, क्योंकि अधिकारीगणों के पास बहुत समय नहीं है, लिमिटेड समय होता है। तो कम समय में अपनी ज्यादा से ज्यादा बात रखनी है और सभी लोग अपनी बात रख सकें, इसका प्रबंधन करना है। समय का प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एक ही आदमी सारा टाइम ले ले और लोग ना जाए। मेरा एक कोशिश होगा सभी लोग अपने अपनी समस्या को अपने रखेंगे। गंगा जल आता है, कई बार उसकी पूरी सुविधा नहीं है और सप्लाई जो है पानी हमें मजबूरी में, जो यहाँ लोगों ने प्लांट लगा रखे हैं वहीं से पानी हम सप्लाई करते हैं। 15 रुपये 20 रुपये बोतल आती है, तो वो गंगा जल घर घर पहुँच जाएगा, तो उसमें तो बहुत सुविधा मिल जाएगी पानी की। एक समस्या। दूसरी समस्या हमारी ये होगी
और तीसरी समस्या हमारी जो बिजली की तारें हैं, आए दिन इनका भी थोड़ा बना रहता है, गाड़ियां आती जाती रहती है, कई बार फॉल्ट हो जाते हैं। एक मिनट, जल बोर्ड से कोई आया है? कोई आया जल बोर्ड से? जल बोर्ड से कोई? BSES से आया कोई? हाँ बताओ, तारों की कुछ कह रहे थे आप। हाँ जी, तो ये जो बिजली की तारें हैं, ये हमारे गांव में 3-4 गलियां ऐसी हैं, अगर वहां अब समस्या आ रही है कि गाड़ी निकलती है टच होती है तारें ऊपर, उसको अंडरग्राउंड तारों को किया जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी जयपुर गांव के लिए। पोल छोटी गली, फिर गाड़ी वाड़ी बिल्कुल नहीं जा पाएगी, उसमें कभी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ अंडरग्राउंड के लिए तो पूरा टेंडर होता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें तो लग जाएंगे 1-2 साल। वो भी हम प्रपोजल चलवा देते हैं BSES को लेटर देके। मीनवाइल ये कह रहे हैं कि एक पोल लगा देंगे जिसके ऊपर तार जिससे ऊपर हो जाएंगे, ठीक है? तो अभी वो चल देते हैं, बाकी आप टेंडर करवा के अंडरग्राउंड करवा। चलो ठीक है सर, सब मिल लेंगे, जैसे होगा जो बता देंगे। तो है कि भारत में SIR चालू किया गया है। SIR मतलब इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें 2002 की एक लिस्ट बनी है और 2025 की एक अलग वोटर लिस्ट बनी है। और आप लोग जो हमारे जो BLO हैं, BLO सुपरवाइजर हैं, वो मैप कर रहे हैं कि ये जो हमारे एरिया में ये रहते हैं, ये 2002 में कहाँ रहा करते थे, या जो 2002 में यहाँ थे वो अब कहाँ चले गए। तो हमारी जो BLO है घर घर विजिट भी कर रही है और ऑफिस में बैठकर भी मैप कर रही हैं, ताकि आप लोगों का नाम वोटर लिस्ट में बना रहे। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिल पा रहा है तो उसको आगे जाके बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, सब जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी RWA वाले लोग यहाँ आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी BLO को बुलाकर मैपिंग में उनकी मदद कर और अपने ही गांव वालों या कॉलोनी वालों की मदद कर दे। जैसे BLO आकर आपकी कॉलोनी के सब घरों को मैप कर पाएगी, तो आगे जो नोटिस निकलेंगे 1 महीने बाद, वो नोटिस उन घरों में नहीं आएंगे जिनकी मैपिंग हो गई है। जिनकी मैपिंग नहीं होगी उनको नोटिस देंगे तो उनको 4-5 चक्कर फिर दफ्तर के काटने पड़ेंगे। तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको सबसे ज्यादा ज्ञान होगा कि 2002 में इस घर में कौन था, या ये जो परिवार है वो कहाँ चला गया। तो BLO जब आपसे आ रही हैं या फोन कर रही हैं या बात कर रही हैं, आप उनसे प्रेम पूर्वक उनको बैठाएं, सर्दी का मौसम है, उनको चाय वाय पिलाएं और उसके बाद उनकी मैपिंग में उनकी हेल्प करें, क्योंकि वो एक्चुअली में आप लोगों की हेल्प कर रही है। ऐसा हमें बहुत सुनने में आ रहा है कि BLO को डांट के भगा दिया जाता है या BLO के मुंह पे गेट बंद कर दिया जाता है। ज़्यादा पूछताछ करते तो बोलते आप हमारी बहू बेटियों के बारे में क्यों पूछ रहे हो, लेकिन वो BLO आपकी ही मदद कर रही है, क्योंकि 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी यहाँ SIR डिक्लेयर होगा दिल्ली में, तो जिनकी मैपिंग नहीं हुई है उनको बड़ी दिक्कत आएगी। उनको फिर 3-4 चक्कर काटने पड़ेंगे। उनको ये बताना पड़ेगा कि वो 2002 में कहाँ थे और वो भारत के जो वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे आया। ठीक है, तो आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी RWA वाले अपनी अपनी BLO को बुलाएं और उनकी मैपिंग में हेल्प कर दें, ताकि आप लोगों के घर किसी के भी नोटिस ना आए और आप लोगों को चक्कर ना काटने पड़े। ठीक है। माननीय मैडम, आपने भी शायद एक 2 महीना पहले हमारे बुधवार गए थे। हमारे जो सामुदायिक भवन है उसका जीर्णोद्धार के बारे में मैंने पिछले बार जब दासपुर पहाड़ी में शायद 2 महीना पहले हमारी मीटिंग हुई थी, तो मैंने क्वेश्चन रखा था कि इसकी बहुत ही जर्जर हालत हो गई है हमारे सामुदायिक भवन जो पंचायत घर है वहाँ पे, तो इसको जीर्णोद्धार किया जाए। तो हमारे मंजीत भी भैया आए थे वहाँ पे, शायद वो भी विजिट किए थे। अब उन्होंने क्या रिपोर्ट करा नहीं करा हमें नहीं मालूम, हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो इसकी एक जीर्णोद्धार के बारे में या उसको डिमोलिश किया जाए या दोबारा बनाया जाए। मेन रोड है वो पूरी तरीके से कालंदी दूर तक बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उस पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है और हो भी जाती है। और जो जैतपुर खड्डा कॉलोनी का मेन रोड है वो सुबह से लेकर शाम तक पूरी जाम में गिरा रहता है। दुकान वाले अपनी दुकानों के आगे भी ठेलियाँ और वहाँ ठेलियाँ लगा के खड़ी रखते हैं, उसका भी कोई समाधान नहीं होता। और जो शाम के वक्त
कुछ मंडियों में कुछ दिनों से ये चक्कूबाजी की बहुत घटना हो रही है। मैं अपने SHO साहब से नमस्कार करके कहना चाहूँगा कि उस चीज़ पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। हम लोग, हमारी नई पीढ़ी है और बच्चे हैं, आप हमारे शासन के हैं और आप हमारी मदद करेंगे, इस चीज़ को विशेष ध्यान दें और अपनी पेट्रोलिंग को थोड़ा सा बढ़ाएं। वो एरिया दूसरे पुलिस स्टेशन का है, वहाँ पे SHO की मैं नोटिस में लिया हूँ। और मैं ये थोड़ा सा मीट मांस की दुकान खड्डा कॉलोनी में इतनी, वो जो पुलिस स्टेशन कालांदी कुंज है, वहाँ के SHO से मैं बात करके अभी बता दूंगा उनको कि वो पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे इससे, और शाम के टाइम पे होता होगा ये जहाँ तक होगा 5 से 10-11 बजे तक। वैसे हमारी पेट्रोलिंग रहती है इस टाइम पे, हम सब लोग इलाके में रहते हैं, मैं खुद भी इलाके में रहता हूँ, तो वहाँ के SHO को भी हम बोल देंगे। आपकी पुलिया तक बहुत रहती है पेट्रोलिंग, उसकी कोई दिक्कत आगे भी करवा देंगे, ठीक है ना। और ये मैम खड्डा कॉलोनी में मीट की दुकानें आग गिनती से खुलती जा रही है, थोड़ा सा इस पे विशेष ध्यान दिया। भी अपने हाथों से पकड़वाया था और इंक्रोचमेंट की शिकायत बहुत हद तक दूर हो गई थी, लेकिन अब इंक्रोचमेंट फिर समस्या एक बहुत बड़ा विकराल रूप में आ रहा है गलियों में, क्योंकि सड़क जो है सभी की है, लेकिन वो दुकानदार जो हैं अपनी सीमा से बाहर आकर के, हमने 3 फुट की जो है एक पीली लाइन में अपने पैसों से खिंचवाई थी RWA ने कि भाई 3 फुट के एरिया में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि सड़क पर सभी को चलने का अधिकार है। लेकिन होता क्या है कि उस सड़क से 10 फुट आगे तक वो लोग अपनी रंगीज खड़ी कर देते हैं, उसका रेहड़ी लगाते हैं, उसका पटरी बेच देते हैं, पैसे कमा रहे हैं मैडम। तो ये बड़ा दुखदाई है हम लोगों के लिए। एक तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले जो आपने वो करिश्मा किया था मैडम, दोबारा उसको मोरड़बंद जो मार्केट है उस पर आप इसे ध्यान दें। और सेकेंडली ये है मैडम, मेरा आपसे कहना है कि एक सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे यहाँ, जो मिलावट की मैडम हमारे सामने समस्या है, इसे कोई उठाता भी नहीं है। जो छोटे छोटे जो मोमोज वगैरह की जो दुकानें हैं या जो पकौड़े की दुकानें हैं, सब में जो तेल जो चल रहा है और जो मिलावट चल रही है दुकानों, मिठाइयों की दुकानों पे भी कोई, मैं नहीं जानता कि कभी लंबे समय तक भी कोई कार्रवाई की गई हो या इसके बारे में कोई जानकारी आई हो। मैडम इससे बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं और बहुत से लोग कैंसर के भी मरीज बन रहे हैं। एक तीसरी बात मैडम ये कहना चाहता हूँ कि जो ऑटो रिक्शा हैं और ई रिक्शा हैं मैडम, इन पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। इस पर कोई अगर ऐसी व्यवस्था बन जाए कि इनकी कोई व्यवस्था ऐसी रहने की ये सही ढंग से चलें। धन्यवाद। RW अध्यक्ष G ब्लॉक गली नंबर 4 खड्डा कॉलोनी। मैम मैं कई सालों से हमारा जो कॉलोनी है जिनके पास समरसीबल नहीं है और हो भी नहीं रहा है, कई बार हम अपने थाने में भी गए, उन्होंने बोला कि हो ही नहीं सकता, दिक्कत हो रही है और बहुत सारे पैसे भी लग रहे हैं। तो रोज़मर्रा की जो हमारे कामों में इतनी दिक्कत आ रही पानी की वजह से मैम कि मैं किसके पास जाऊँ। लेटर भी मैंने लगाया, आपके यहाँ भी लगाई थी SDM ऑफिस, और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि उनके यहाँ भी लगाया था, लेकिन कोई इसका सुनवाई नहीं हुआ। और आज 3 दिन से हम पानी से जूझ रहे हैं। पानी की समस्या बहुत है मैम, बहुत ज़्यादा है। आपको तो पता ही है कि पानी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। स्कूल जाना, बच्चों को ऑफिस जाना, और मतलब पर डे हर तीसरे चौथे दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते से हम लोग लगातार इस परेशानी से जूझ रहे हैं। कृपया कर इसका समाधान कीजिए कि कोई दूसरा ट्यूबवेल हो या कुछ भी है, ऐसे इंतजाम कीजिए, या तो हमें समरसीबल लगाने की अनुमति दी जाए। मैम बहुत आपके जो है आभारी रहूँगी। धन्यवाद मैम। ठीक है, हम जल बोर्ड वालों से बात करेंगे, है ना, पानी कनेक्शन में क्या इशू आ रहा है। पूरी विधानसभा का दक्षिणी दिल्ली की सबसे लास्ट विधानसभा है। यहाँ पर सर अगर देखा जाए तो समस्याओं का एक पूरा भंडार यहाँ पर है, खास करके वार्ड 184 में, जहाँ पर ये अभी एक आयोजन हुआ है सभा का। यहाँ की जो नालियाँ हैं सर, उनके बीच में सरकारी BSES के खंभे हैं, जिसकी वजह से पानी की जल निकासी नहीं हो पाती और पानियों का जल भराव सड़कों पर रहता है। उसके अलावा यहाँ पर रोड लाइटें जो हैं सर, रोड लाइटें हैं जो कि बंद रहती हैं या वो ख़राब हैं। महीनों सालों से लगातार यहाँ के निगम पार्षद जी को उनको संज्ञान में मामला दिया गया, जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में मामला दिया गया, पर सर अभी तक कोई उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई में कहूँ। यहाँ लोगों ने भी आपके समक्ष अपनी समस्याएं रखी। तो हम कब तक माने, कब तक इनका समाधान प्रशासन के या शासन के द्वारा किया जा सकता है? और कुछ सर यहाँ पर एक पुश्ता रोड कहलाता है, यहाँ पर कालिंदी कुंज का, जो कि दक्षिणी दिल्ली का बिल्कुल आखिरी एरिया है, लास्ट सड़क कहलाती है वो, और वो 3 राज्यों को जोड़ती है, दिल्ली को, उत्तर प्रदेश को और हरियाणा को। 7.5 किलोमीटर की वो सड़क है यहाँ पर सर, जो कि पिछले 3 साल से जर्जर स्थिति में है। वहाँ से गर्भवती महिलाएं, स्कूल के हज़ारों बच्चे जो कि मदनपुर खादर उस सड़क से होकर निकलते हैं। कोई उसकी समस्या का आज तक समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो पाया।
वहाँ पर रोड लाइटें हैं, उन रोड लाइटों का कुछ वहाँ पर समाधान नहीं हुआ। अभी पॉल्यूशन का इतना बड़ा मसला दिल्ली में चल रहा है सर, लेकिन वहाँ पर सड़क के 3-3 फुट सड़क पर मिट्टियाँ पड़ी हैं। वहाँ पर आप सैकड़ों हज़ारों बच्चों के उनके मैं कहूँगा कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है सर। उसको आप अपने संज्ञान में लें और जितना जल्दी हो सके उसके कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी को हम पीडब्ल्यूडी को निर्देश देंगे जो पीडब्ल्यूडी देख रहा है उसकी मेंटेनेंस को, पीडब्ल्यूडी को कहा जाएगा कि ठीक। सर आज एसडीएम और तहसीलदार जी की यहाँ पे जन सुनवाई यहाँ पर की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? हमारा जो है ये मुहिम है कि हम अपने इलाके में जो पब्लिक की जो समस्या है, जनता की जो समस्या है, जो अधिकारी उनकी बात को सुनते नहीं हैं, उन अधिकारियों के यहीं पर बुला करके जन सुनवाई के माध्यम से उनकी समस्या को सुनते हैं और अधिकारियों से ही तुरंत तत्पर हम उसका जवाब मांगते हैं और समाधान करने का प्रयास करते हैं। कब से इसकी शुरुआत करी है और क्या कितना समाधान आप करने में कामयाब रहे हैं इस मुहिम के द्वारा? मैं समझता हूँ काफ़ी हमारा ये मुहिम चल रहा है। हमारे साउथ जिले में हमारा ये मुहिम चल रहा है, मध्यप्रदेश विधानसभा हो या साउथ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर बिहार, उत्तर खादर, ये सारा हमारा मुहिम चल रहा है। और जहाँ भी पब्लिक की समस्या है वो याद करते हैं कि हमारे यहाँ लोग पीड़ित हैं, इस समस्या का समाधान हो। उनकी जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, उन लोगों की समस्या को सुनवाई के लिए हम बड़े अधिकारियों को डीएम, एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, सरकारी डिपार्टमेंट के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनको बुलाते हैं और उनकी समस्या को ये सुनने का एक बड़ा प्लेटफार्म है। उनकी बातों को सुनी जाती है। अब तक ये था ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं था, किसी की पीड़ा को, दुख को कोई सुनने वाला नहीं था। वो हमने मुहिम शुरू करवाया है और उनकी बात तो सुनी जाती है और हम पूरा प्रयास करते हैं कि एक आदमी की जो समस्या है उसका हम निवारण करें और उनकी समस्या को दूर करके उनको सुखी जीवन जीने का एक मार्ग